मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्जरा का दूसरा पाठ नीति वचनानी इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने इस पाठ के 7 श्लोकों का वाचन किया, साथ ही साथ उनका हिंदी अर्थ भी जाना, उनकी व्याख्या भी पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी, पाठ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है किम चंचलम। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह है किम। किम का मतलब यहाँ पर होगा क्या, क्या चंचल है। तो हमने श्लोक में पढ़ा था यौवनम जीवनम वित्तम, इन सभी को चंचल कहा गया था क्योंकि यह एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकते। तो किम चंचलम, क्या चंचल है, इसका आंसर हम लिख सकते हैं यौवनम, यौवनम चंचलम। हालांकि इसकी जगह हम जीवनम और वित्तम भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कस्य बंधुत्वम नास्ति। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कस्य। कस्य मतलब किसका या किसकी, किसकी बंधुता नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कालस्य, कालस्य बंधुत्वम नास्ति। इसमें तीसरा प्रश्न है कह परिहर्तव्यः। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कह। कह का अर्थ होगा कौन, कौन त्यागने योग्य है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जनः परिहर्तव्यः। अगला है सर्पः केन भूषितः भवति। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है केन। केन मतलब होगा किसके द्वारा या किससे। तो सर्पः केन भूषितः भवति, सांप किसके द्वारा विभूषित होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मणिना, सर्पः मणिना भूषितः भवति। अगला है अज्ञेभ्यः के श्रेष्ठाः। अज्ञेभ्यः निरक्षर, निरक्षरों से कौन श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर के का अर्थ हो गया कौन, बहुवचन का रूप है कौन। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे ग्रंथिनः, ग्रंथ पढ़े हुए लोग। अज्ञेभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठाः। अगला क्वेश्चन है तत्वदर्शनम किम। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का अर्थ है क्या। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे दुर्लभम। अगला प्रश्न है विद्या कीदृशी भवेत्। कीदृशी क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब होगा कैसी, विद्या कैसी हो। तो आंसर में आएगा अर्थकरी, विद्या अर्थकरी भवेत्। अगला क्वेश्चन है भार्या कीदृशी भवेत्। यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड है कीदृशी। कीदृशी मतलब कैसी। तो आंसर में हम लिखेंगे भार्या इष्टावशवर्तनी च। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है किम कृत्वा धर्मरतो भवेत्। किम मीन्स क्या, किम मीन्स क्या, क्या करके धर्मरत हों। तो आंसर में लिखेंगे षड चंचलानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। 6 प्रकार की चंचल वस्तुओं को जानकर धर्म में रत होना चाहिए। तो 6 प्रकार की चंचल वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इसके लिए आपको श्लोक का अध्ययन करना पड़ेगा। वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि 6 प्रकार की चंचल वस्तुएं कौन कौन हैं। अगला प्रश्न है कालस्य किम नास्ति। तो किम का मतलब यहाँ पर है क्या, काल का क्या नहीं है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कालस्य बंधुत्वम नास्ति। काल का बंधुत्व नहीं है, किसी के साथ मित्रता नहीं है। काल की किसी के साथ मित्रता नहीं है। इसमें तीसरा प्रश्न है दुर्जनः कथम परिहर्तव्यः। क्वेश्चन वर्ड है कथम। कथम मीन्स कैसा, कैसा दुर्जन त्याग देने योग्य है या किस प्रकार के दुर्जन का त्याग करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं दुर्जनः विद्यया भूषितः अपि सन परिहर्तव्यः। तो ऐसा दुर्जन जो विद्या से विभूषित भी हो, जो विद्यावान भी हो, उसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। इसमें चौथा प्रश्न है मनुजः दारान कथम रक्षेत। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कथम।
कथम मतलब हुआ यहाँ पर कैसे। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है मनुष्य को पत्नी की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे मनुजः दारान धनई अपि रक्षेत। धन से भी बढ़कर, धन से भी पहले मनुष्य को पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इसी में अगला प्रश्न है किमर्थम धनम रक्षेत। किमर्थम मतलब किस लिए, किस लिए धन की रक्षा हो, किस लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे आपदर्थे धनम रक्षेत। आपदा के लिए, संकट की घड़ी के लिए। आपदर्थे मीन्स संकट की घड़ी के लिए धन की रक्षा हो, धन की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है केभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठाः। केभ्यः किससे, किससे व्यवसायिनः व्यवहार करने वाले, श्रेष्ठा किससे व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ज्ञानिभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठा। ज्ञानियों से व्यवसायिनः व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ हैं। इसमें अगला प्रश्न है काम बिना सहजावस्था दुर्लभा। काम बिना, काम बिना मीन्स किसके, किसके बिना, काम बिना किसके बिना सहजावस्था दुर्लभा। सहज अवस्था दुर्लभ है, किसके बिना सहज अवस्था मिलना मुश्किल है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सद्गुरोः करुणाम विना सहजावस्था दुर्लभा। सद्गुरु की करुणा के बिना सहज अवस्था दुर्लभ है, प्राप्त नहीं हो सकती है, सहज अवस्था मिलना मुश्किल है। तो सद्गुरोः करुणाम विना, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अंतिम प्रश्न है दुखस्य मूलोद्धरणानि कति। कति मीन्स कितने, क्वेश्चन वर्ड है कति। तो इसका हिंदी मीनिंग है कितने। कह रहे हैं कि दुख का, दुख के मूल का नाश करने वाले कितने हैं। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे दुखस्य मूलोद्धरणानि पंच। आंसर में आएगा पंचा। पंचा मीन्स 5। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है षडेतानि अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। षडेतानि जो पद है इसमें संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद होगा षड प्लस एतानि, षड धन एतानि। इसमें दूसरा प्रश्न है कालस्य इति पदस्य क्रियापदम किम। इसमें पूछा जा रहा है जो कालस्य पद है इसका क्रियापद क्या है। तो आंसर में लिखेंगे अस्ति। तीसरा प्रश्न है विद्यया अत्र का विभक्ति। विद्यया इस पद में कौन सी विभक्ति है। तो आंसर होगा तृतीया एक वचनम। विद्यया पद में तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगला है निरंतरम इति पदस्य श्लोके पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। निरंतर पद के लिए श्लोक में कौन सा पर्याय पद लिखा गया है, प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा सततम। सततम। आगे है वराह अस्य समानार्थक शब्दः अत्र किम प्रयुक्तम। वराह शब्द के लिए दूसरा समानार्थक शब्द क्या लिखा गया है, क्या प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठाः। श्रेष्ठाः। अगला क्वेश्चन है ज्ञानिनः अस्य विपरीत पदम किम। ज्ञानी इसका विपरीत पद क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। तो आंसर में हम लिख सकते हैं अज्ञानिनः या मूर्खाः। तो अज्ञानिनः या मूर्खाः इनमें से हम कोई सा भी पद लिख सकते हैं ज्ञानिनः के विपरीत पद में, या दोनों भी लिख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है दुर्लभः इति पदम कस्य विशेषणम। दुर्लभ पद जो है वो किसका विशेषण है। तो आंसर में आ जाएगा विषय त्यागः। दुर्लभ जो पद है, जो शब्द है, वह विषय त्याग का विशेषण है। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है विकल्पानुसारेण उचितांशम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। विकल्प के अनुसार उचित अंश को चुनकर रिक्त स्थान पे भरना है, पूरा करना है। तो पहला इसमें कालस्य बंधुत्वम खालिस्तान है, और ऑप्शन में है, विकल्प में है अस्ति या नास्ति।
तो यहाँ पर आएगा नास्ति, कालस्य बंधुत्वम नास्ति। दूसरा है मणिना भूषितः, खालिस्तान है और फिर है भयंकरः और विकल्प में है सर्पः छागः। तो जो सही है वो है सर्पः। तो क्या लिखेंगे? सर्पः। मणिना भूषितः सर्पः भयंकरः। इसमें तीसरा है विद्यया भूषितः, खालिस्तान भयंकरो भवति। विकल्प में दो शब्द हैं, दुर्जनः या सज्जनः। तो आएगा दुर्जनः। तो होगा विद्यया भूषितः दुर्जनः भयंकरो भवति। इसमें अंतिम है अज्ञेभ्यो, खालिस्तान श्रेष्ठाः। विकल्प में दो शब्द हैं, श्रेष्ठिनः और ग्रंथिनः। तो जो सही शब्द है वो है ग्रंथिनः। तो आएगा अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है उचितांशै सह मेलनम कुरुत, उचित अंश के साथ मेलन कीजिए। तो यहाँ पर अ स्तंभ है और ब स्तंभ है। इन दोनों ही स्तंभों में श्लोक का अंश दिया हुआ है, तो हमें सही मिलन करना है। पहला है आत्मनम सततम रक्षेत, इसका मिलन होगा दारेरपि धनेरपि। तो श्लोक का अर्धभाग हो जाएगा आत्मनम सततम रक्षेत दारेरपि धनेरपि। दूसरा है न मित्र ज्ञाति संबंधः, इसका मिलन होगा कारणम नात्मनो वशः। न मित्र ज्ञाति संबंधः कारणम नात्मनो वशः। तीसरा है अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, इसका मिलन होगा ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः। इसमें अंतिम है यौवनम जीवनम वित्तम, इसका मिलन होगा छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता। तो पूरा होगा यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है संधिम कुरुत, संधि कीजिए। तो क में है वित्तम धन छाया, तो इसका संधि युक्त पद होगा वित्तम छाया। इसमें दूसरा है किम धन असौ, तो जब संधि करेंगे तो संधि युक्त पद होगा किम असौ। ग में है बंधुत्वम धन न, संधि करेंगे तो होगा बंधुत्वम न। इसी प्रकार से अगला है दुर्लभम धन तत्वदर्शनम, संधि युक्त पद होगा दुर्लभम तत्वदर्शनम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है अधः प्रदत्तै स्थूल रेखायुक्त पदै प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो भी अंडरलाइन किया हुआ है, जिन शब्दों को भी अंडरलाइन किया हुआ है, इनकी जगह पर हमने क्वेश्चन वर्ड रखना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें पहला है षड चंचलानि एतानि, तो एतानि को इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो स्थूल रेखा जो इन्होंने लिखा हुआ है वह है अंडरलाइन करना। तो एतानि को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड रख सकते हैं वह रखेंगे कानि, षड चंचलानि कानि। अगला है कालस्य बंधुत्वम नास्ति, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है कालस्य शब्द को, तो इसकी जगह पर हमने क्वेश्चन वर्ड रखना है कस्य, कस्य बंधुत्वम नास्ति। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है किम असौ न भयंकरः। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी भी शब्द को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो हम भयंकरः शब्द को अंडरलाइन करेंगे और इसकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कीदृशः, कीदृशः। भयंकरः को अंडरलाइन करके इसकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कीदृशः। इसी प्रकार से अगला है मणिना भूषितः सर्पः। यहाँ पर भी किसी भी शब्द को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो यदि हम मणिना शब्द को अंडरलाइन करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा केन, और यदि सर्पः शब्द को अंडरलाइन करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कह। तो एक बार देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं। यदि मणिना को अंडरलाइन करेंगे तो होगा केन, केन भूषितः सर्पः, और यदि सर्पः को अंडरलाइन करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा कह, मणिना भूषितः कह। अगला है आत्मानम सततम रक्षेद, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है आत्मानम शब्द को, तो इसकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड होगा कस्य, कस्य सततम रक्षेद। इसमें अंतिम है अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः,
इसमें ग्रंथिना शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे के, अज्ञेभ्यो के श्रेष्ठाः। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने संस्कृत निर्झरा का दूसरा पाठ नीति वचनानि के संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। इस पाठ से संबंधित पूर्व में 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, आप उनका भी अवलोकन करें। उन दोनों ही वीडियोज़ में जो 7 श्लोक इस पाठ से संबंधित है उनका वाचन और व्याख्या की गई है, और इस वीडियो को मिलाकर कुल मिलाकर 3 वीडियोज़ हैं इस पाठ से संबंधित। अगर आप इन तीनों ही वीडियोज़ का अवलोकन करेंगे तो संपूर्ण पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगली कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।